Hello, good morning students and dear friends. तो वी विल डिस्कस अबाउट साइंस। ये साइंस होता क्या है, हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिकली कौन कौन से ऐसे इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, वो सब चीज़ को कंसीडर करेंगे वन बाय वन। तो ये बेसिकली क्लास 10th के लिए है, वन बाय वन करते हैं। तो बेसिकली क्लास 10 साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। ओके गाइस, अब आप देखें हैं कि ये बेसिक साइंस होता है आपका, उसको साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट होता है फिजिक्स, सेकंड होता है आपने देखे हैं केमिस्ट्री, और थर्ड होता है बायोलॉजी। ये 3 पार्ट्स है, लेकिन ये 3 पार्ट्स में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। मेन आपको जानना जरूरी है केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। इसका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसका प्रॉपर्टी है। बाकी हम आप तो आगे जाएंगे, आप 11th में तो आप डीप से पढ़ेंगे, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में होता क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी क्या है। तो फिजिक्स जब मैं बात करता हूँ, ओके, तो क्या हो जाता है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज अकोरिंग इन अ सॉलिड फॉर्म। दैट मीन्स ये क्या होता है, और ये विजिबल होता है। जितना भी चीज़ें हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में वो चीज़ें हमको क्या दिखता है, विजिबल होता है। विजिबल दैट मीन्स जो आपके पास नॉर्मल आंख से हम देख सकते हो उस चीज़ों को, ये आता है आपके पास। इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम चीज़ों को, लेकिन ये भी 2 टाइप से होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री दैट मीन्स ये क्या है आपके पास, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड गैस, और ये पूरा बेस्ड होता है एक किस पे, रिएक्शन में। ये रिएक्शन पे बेस्ड होता है, और पूरे ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता। केमिस्ट्री अगर हम बनाते हैं, अगर एक सॉलिड है, सपोज ये आपके पास सॉलिड है, तो इसमें कोई ना कोई लिक्विड्स या फिर कोई मॉइस्चर कंटेन आपके पास होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे रिएक्ट करेगा और केमिस्ट्री का पार्ट बनेगा ये। थर्ड बात करता हूँ मैं बायोलॉजी दैट मीन्स आपके पास जितना भी चीज़ें होते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो अगर उस चीज़ को हम बैक्टीरिया के साथ रिएक्शंस करते हैं, मेन बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करते हैं, इस बैक्टीरिया के साथ रिएक्शंस करते हैं, और आपके पास जो भी कंटेंट बनता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बाकी ये सारे चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट क्लास 10th में इसको हमको बस एक ही में पढ़ना है, बट तीनों का कंसेप्ट अलग है, तीनों का फॉर्मेशंस अलग है, तीनों का कंसिडरेशंस कैसे परफॉर्म करता है ये चीज़ भी अलग होता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे हम लोग। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट हुई है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज। आप एकदम माइंड में सेट कर लो पहले कि फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है कि बायो पढ़ना है, तीनों पढ़ना है आपको। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले फिजिक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसी टाइम बायो को पढ़ लेते हैं, फिर उसी टाइम फिर केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या है, आपके पास जो कंसेप्ट बनना रहता है वो कंसेप्ट नहीं बन पाता है। ओके, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये वाले पार्ट्स को। ये है आपके पास फिजिक्स। अब बेसिकली हम फिजिक्स के बारे में जानते क्या हैं।
मैं बोलूँ तो फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स इज डिफाइंड एज या फिर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ all activities occurrence in solid form that means solid form में जितना एक्टिविटीज आपको दिखते हैं और है ना occurrence होता है, occurrence मतलब होता है घटना, यहाँ घटते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या करेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। क्लियर। अब जैसे ही मैं बात करता हूँ तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका क्लास 10 जो साइंस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है फिजिकल पार्ट्स। तो फिजिक्स में मेन आपके पास आता है ना, एक चैप्टर का नाम है, उसको मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। आसान है, स्कोरिंग है और यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स का आता है ना। फिजिक्स का अलग अलग मार्क्सेस होते हैं, उसमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का आता है। तो यहाँ आप 5 मार्क्स का आता है, यहाँ से 5 मार्क्स का आपका बोर्ड में। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे हम अप्रोच करेंगे, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कैसे अप्रोच करेंगे और इस अप्रोच को देखेंगे कि कंसेप्ट वाइज हो क्या रहा है चीज़ें। तो फर्स्ट मैं देता हूँ, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट। ये है आपके पास चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो बेसिकली हम जब भी अभी क्या है, हम लोग अननोन है ना, इस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे कंसेप्ट में लाएं इसको, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो हमको ये मालूम नहीं है अभी तक, है ना, कि व्हाट इज़ द करेंट। ये मालूम है कि आपको नहीं, करेंट होता क्या है, नथिंग, नेवर, कुछ मालूम नहीं है ना, 0 सन्नाटा है हम अभी। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है आपके पास, जैसे मेरे दिमाग में फ्लक्चुएट कर लिया इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके माइंड में एक सेटअप हो जाना चाहिए कि हम तो एक 2 चीज़ देखूंगा मैं, एक फिजिकल और एक मैथमेटिकल। एक फिजिकल देखूंगा, दूसरा मैथमेटिकल देखूंगा। ओके। अब फिजिकली अगर हम फिजिकली कोई भी चीज़ को समझते हैं तो बहुत आसान होता है। लाइक दिस, अगर इलेक्ट्रिक करंट बोलता है तो हमारे माइंड में सीधा सेटअप होता है, एक वायर हुआ, यहाँ पे वायर होगा, उस वायर में क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा। क्लियर। किसी के मन में ऐसे भी डाउट रहता है कि ये वायर होगा और इसमें वाटर की फॉर्म में ऐसे बह रहा होगा, है ना। अभी हम अननोन है, सीख रहे हैं चीज़ों को, है ना। अब अगर इस चीज़ों को हम फिजिकल फॉर्म में लिए तो ऐसा कुछ देख रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल्स क्या बोलता है और आपके पास कंसेप्ट क्या बोलता है, उसको थोड़ा देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म और इसको कंसेप्ट वाइज देखते हैं अपन। ओके। तो यहाँ से जैसे ही मैं परफॉर्म करता हूँ क्या चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट, तो सीधा सीधा बात है, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे मेरे पास ये निगेटिव चार्ज है, ये मेरे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ई से डिनोट करते हैं चार्ज को। क्लियर। अब ई से डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ज को, यहाँ पे निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, कुछ टाइम इंटरवल होगा यहाँ से यहाँ तक का आपका, यस, ये टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में होगा, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हमको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमको फिगर बस कंसेप्ट बनाना है, देन ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ों को, डेफिनेशंस को यहाँ से कैच आउट कर सकते हो। क्लियर। तो अगर मैं बोल दिया किसी को, है ना, अब मेरे को पता है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई होता है ना, आई मतलब इससे डिनोट करते हैं। अब फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आपको दिख रहा है इधर फ्लो हो रहा है ना, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सीधा सीधा बनाना, चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब
कई बच्चे को होता है कि सर इसका हम यूनिट कैसे पता करेंगे। तो इसका 2 यूनिट्स होता है। फर्स्ट यूनिट होता है आपके पास, है ना, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड है, एम्पियर होगा, डिनोटेट करते हैं हम लोग ए से। और सेकंड थिंग होता है आपके पास कैलकुलेटेड यूनिट। तो आप एकदम बेफिक्र है, कैलकुलेटेड यूनिट तो दिख रहा है आपके पास। ये चार्ज जगह क्या होता है, चार्ज जगह होता है कूलम्स, और इसका होता है टाइम का सेकंड। तो यहाँ से आप देखो कूलम पर सेकंड, ये आपके पास क्या है, इसका कैलकुलेटेड यूनिट है, और ये क्या है, इसका एसआई यूनिट है। चीज़ें क्लियर हुआ। हम यहाँ पे लर्न किए क्या, कुछ चीज़ डेफिनेशन लर्न किए क्या, नथिंग, नेवर, नहीं करना है, डेफिनेशन लर्न करना ही नहीं है, आपको डेफिनेशन बनाने आना चाहिए, तभी वो कंसेप्ट में अप्रोच कर पाएंगे। दैट मीन्स मैं बोला अभी इलेक्ट्रिक करंट, आप क्या बोले, डायरेक्ट फिगर को देख के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है आपके पास, चार्ज है ना, ये क्या है, चार्ज है। इस चार्ज को फ्लो कर रहे हो, है ना, एक चार्ज फ्लो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, उसी को क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक करंट। किससे डिनोट करते हैं, आई से, और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर, और आपके पास कैलकुलेटेड यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड। इज इट, समझ आया इतना। तो ये होता है आपके पास बेसिक। मैं अभी टॉपिक में नहीं गया हूँ, मैं चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चैप्टर को डिस्कस करोगे, उसके इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगे वो डिपेंड करता है, ना कि आपके पास, आपको ये नहीं करना है कि बस टॉपिक कवर करना है। टॉपिक कवर थोड़ी करना है, हमको सीखना है। अब सीखेंगे कैसे, सीखेंगे ऐसे। क्लियर, आगे नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ।